नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 10 का केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है दोस्तों, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का निर्माण। ठीक है, कैसे होता है और इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं और इसके उपयोग क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में यही सीखेंगे। और आप यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका खाने वाला सोडा होता है दोस्तों, इसका अणु सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो इसका अणु सूत्र होता है, इसका अणु सूत्र, इसका जो अणु सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3 होता है। ठीक है, NaHCO3 होता है। और इसका रासायनिक नाम भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, रासायनिक नाम। ठीक है, रासायनिक नाम इसका होता है, देखिए NS होता है सोडियम और HCO3 को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ठीक है, Na को कहते हैं सोडियम और HCO3 कहते हैं बाइकार्बोनेट दोस्तों। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम, क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है, तो अणु सूत्र है NaHCO3 और रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका प्रचलित या सामान्य नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सामान्य नाम होता है दोस्तों, सामान्य नाम या जिसका प्रचलित नाम इसका होता है आपका यही बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कह लीजिए या तो फिर कह लीजिए जो है खाने वाला सोडा। ठीक है दोस्तों, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से विख्यात है। ठीक है, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं दोस्तों। अब ये तो हमारा अणु सूत्र हो गया NaHCO3। आपसे परीक्षा में पूछता है कि खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा या मीठा सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि NaHCO3 होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका सामान्य नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बनाना देखेंगे। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बनाने की विधि दोस्तों, बनाने की विधि। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन लिखता हूँ। देखिए बनता कैसे है, ये देखिए इसका नाम है दोस्तों Na2CO3। इसको धावन सोडा के नाम से जानते हैं और इसका जो होता है रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट। इसको धावन सोडा कहते हैं। ठीक है, के जलीय विलयन में दोस्तों, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको जो लिखना है यहाँ पे बन जाएगा, आपको जो बनाना था NaHCO3। इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा कहेंगे इसे। और इसको संतुलित कर दिए दोस्तों। यहाँ पे हमारा सोडियम 2 परमाणु है, यहाँ पे 1 परमाणु सोडियम का, तो आगे बस 2 लगा दीजिएगा, सब कुछ बैलेंस है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने रिएक्शन लिख दिया Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 और गोज टू क्या बनेगा, NaHCO3 बन गया हमारा। और NaHCO3 को ही तो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं, इसको याद रखेगा। और मैंने 2 इसलिए आगे यहाँ पे लिखा क्योंकि यहाँ पे सोडियम परमाणु 2 हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा रासायनिक अपक्रिया जो है पूर्ण हो गया। और इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको ऊपर मिटा करके एक बार फिर आपको बनाने की विधि अच्छे से समझाता हूँ। इसको मिटा दे रहा हूँ।
देखिए बनाने का विधि जो होता है, इसका रिएक्शन अगर आपको याद है तो इसको आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर एक बार लिख दे रहा हूँ, बनाने की विधि, बनाने की विधि। ठीक है दोस्तों, बनाने की विधि। अब इसका रिएक्शन याद रखिएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं NaHCO3, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सोडियम परमाणु 2 है, यहाँ पे Na2 लिखा है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो आप आगे 2 लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इसका नाम होता है दोस्तों धावन सोडा, इसका नाम होता है धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा कह लीजिए इसे, या तो फिर इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट हो गया। और ये आपका बेकिंग सोडा बन गया। क्या बन गया? बेकिंग है, ये आपका बेकिंग सोडा जो हमको बनाना था दोस्तों बन गया है, ये बेकिंग सोडा हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, जब बनाने की विधि में क्या लिखेंगे कि जब सोडियम कार्बोनेट के, देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, जब सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में, H2 हो गया दोस्तों तो जली विलयन कह देंगे, जब सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं दोस्तों, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमारा खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर देखिए, जब सोडियम कार्बोनेट के, या धावन सोडा कह सकते हैं, जब सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे का निर्माण होता है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब सोडियम कार्बोनेट के, जब सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में दोस्तों, ठीक है, जब सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 दोस्तों, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, गैस प्रवाहित करते हैं, तो ठीक है, तो जो है आपका खाने वाले सोडे का निर्माण होता है या बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, सोडा का निर्माण होता है, ये बात आपको लिख देना है। ठीक है, देख लीजिए यही बात लिखा हूं, जब सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो धावन बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो जब सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बनाने की विधि आ गई होगी। ठीक है, अब उसके बाद ये तो बन गया हमारा बेकिंग सोडा बन गया दोस्तों। अब हम लोग लिखने वाले हैं कि इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो अब इसको मिटा देता हूं और अगली हेडिंग डालता हूं भौतिक गुण, क्योंकि परीक्षा में पूछ देता है कि कोई 3 भौतिक गुण बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं खाने वाले सोडा का भौतिक गुण दोस्तों। ठीक है, इसका भौतिक गुण जो है आपको याद होना चाहिए, भौतिक गुण। ठीक है दोस्तों, तो इसका भौतिक गुण क्या होता है? पहला पॉइंट है कि यह एक सफ़ेद रंग का, दोस्तों कैसा? यह एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय, यह सफ़ेद रंग का एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, पदार्थ होता है। और दूसरा, यह दोस्तों
जल में अल्प विलेय होता है, यह जल में अल्प विलेय होता है, अल्प विलेय होता है मतलब पूरी तरह से विलेय नहीं होता है, तो अल्प विलेय होता है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? क्षारीय होता है, जलीय विलयन क्षारीय होता है, तो क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि यह एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, यह जल में दोस्तों अल्प विलेय होता है और इसका जलीय विलयन क्या होता है? इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप जो है भौतिक गुण को अवश्य याद करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने भौतिक गुण को अच्छी तरीके से लिख दिया है। तो अब आगे चलते हैं, भौतिक गुण के बाद अब चलते हैं कि रासायनिक गुण इसका क्या होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि यह एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, यह जल में अल्प विलेय होता है और इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं इसकी रासायनिक गुण पे। ठीक है, रासायनिक गुण हेडिंग डालिए दोस्तों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब रासायनिक गुण हम लोग पढ़ने वाले हैं। रासायनिक गुण, ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे रासायनिक गुण में पहला हेडिंग आप डाल सकते हैं ऊष्मा का प्रभाव। पहला हेडिंग डाल सकते हैं ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, इस पे ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है? ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है दोस्तों, तो होगा क्या? इसमें लिखेंगे कि जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं तो यह धावन सोडा मतलब Na2CO3, तो यह Na2CO3 CO2 तथा H2O में अपघटित हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तथा H2O में, शायद आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तथा H2O यानी जल में अपघटित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अपघटित हो जाता है। चलिए यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, ऊष्मा का, जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो यह Na2CO3 जिसे बोलते हैं धावन सोडा, और यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा पानी H2O में क्या होता है? अपघटित हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसका रिएक्शन, यहाँ पे लिखिए NaHCO3 बेकिंग सोडा हो गया, ये बेकिंग सोडा। ठीक है दोस्तों, ये बेकिंग सोडा हमारा हो गया, और यहाँ पे आप 2 लिख दीजिएगा, और इसको हम जो है गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे निशान लगा दीजिएगा। ठीक है, डेल्टा का मतलब गर्म कर रहे हैं या ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, तो होगा क्या? ये जो NaCO3 था ये 3 चीज़ों में टूट जाता है। एक Na2CO3 में टूटता है, दूसरा दोस्तों आपका CO2 में टूटता है, और तीसरा आपका पानी में टूट जाता है। आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन लिख सकते हैं, यानी एक गर्म कर रहे हैं। ठीक है, ऊष्मा यहाँ पे लिख दीजिए ऊष्मा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं दोस्तों, ऊष्मा देते हैं, तो Na2CO3 जिसे बोलते हैं धावन सोडा, ये भी याद रखिएगा, धावन सोडा में टूट जाता है, और किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और पानी में अपघटित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, रासायनिक गुण का ये जो हमारा था, रासायनिक गुण का में ये पहला हेडिंग था। अब दूसरा हेडिंग दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा हेडिंग क्या है?
अम्ल के साथ अपक्रिया, ठीक है, अम्ल के साथ अगर इसका अपक्रिया कर दिया जाए तो क्या बनेगा दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं और यहाँ पे हेडिंग दूसरा डाल सकते हैं आप, अम्लों के साथ अपक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया, ये हेडिंग डाल सकते हैं आप यहाँ पे। अम्लों के साथ अगर अपक्रिया इसका करा देंगे तो क्या बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जब बेकिंग सोडा जो होता है दोस्तों, इसकी अपक्रिया अगर आप अम्ल से कराएंगे तो 3 चीज़ प्राप्त होती है, ये आपको याद होना चाहिए। पहला तो लवण प्राप्त होता है, ठीक है, पहला क्या दोस्तों प्राप्त होता है, पहला आपका लवण प्राप्त होता है। दूसरा आपका है पानी प्राप्त होता है। और तीसरा दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि आपको याद होगा फार्मूला इसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि जब भी बेकिंग सोडा की दोस्तों अपक्रिया, जब भी बेकिंग सोडा की अपक्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो आपका 3 चीज़ बनता है, ठीक है। एक आपका लवण बनता है, दूसरा आपका जो होता है पानी बनता है, और एक लवण बनता है, एक पानी बनता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ठीक है। अब इसको हम रिएक्शन से समझते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा लिखा प्लस अम्ल लिखा, इससे अपक्रिया करा तो लवण बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा दोस्तों। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3 लिख दीजिए, प्लस अम्ल के जगह पे आप कोई भी अम्ल ले सकते हैं। मान लीजिए अगर हम HCl ले रहे हैं, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों, तो क्या बनेगा, हमारा लवण बन जाएगा। लवण कैसे बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो बेकिंग सोडा है इसमें से आप इस Na को ले लेंगे तो Na पे 1+ चार्ज होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो अम्ल होगा इसमें से माइनस वाला मूलक को ले लेंगे तो Cl को ले लीजिए और इस पर 1- चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर सेम प्लस और सेम माइनस हो, देखिए 1+ है 1-, तो एक कट गए, आपका बचा NaCl दोस्तों। तो यही लवण है। लवण की एक ही पहचान होती है कि इसमें न तो H आपको दिखाई देगा हाइड्रोजन और न ही OH दिखाई देगा पीछे से, ठीक है, न तो सामने से H दिखाई देगा न ही पीछे से OH दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका लवण हो गए। उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं क्या बनेगा, पानी तो सबको पता होगा इसका फार्मूला, तो H2O हो गया दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे H2O हो गया। और तीसरा जो आपका कंपाउंड बनेगा, ठीक है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया। तो हमने बेकिंग सोडा का अपक्रिया अम्ल से कराया तो हमको लवण मिला, ये आपका NaCl लवण है दोस्तों, नमक का फार्मूला है। और आप यहाँ पे पानी का फार्मूला तो लिख ही सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख ही सकते हैं दोस्तों। ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं चेंज होगा, हमेशा किसी भी आप एसिड से करा दीजिए बेकिंग सोडा की अपक्रिया, ये आपका H2 और CO2 तो बनेगा ही, केवल लवण चेंज हो जाएगा। तो एक रिएक्शन को और देखते हैं दोस्तों, ठीक है, किसी दूसरे एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराएं, यहाँ पे लिख दिए NaHCO3 दोस्तों। फिर यहाँ पे जो हमने HCl लिया था, मान लीजिए कि हम ले रहे हैं H2SO4 दोस्तों, क्या ले रहे हैं, H2SO4 अगर ले लें और इसका अपक्रिया कराएं तो क्या बनेगा। देखिए ये आपका बेकिंग सोडा है, जैसा कि आपको पता है ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा हो गया। और इसकी अपक्रिया अम्ल से कराएंगे तो 3 चीज़ बनता है, एक पानी बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों। ये तो पानी का फार्मूला सबको पता है, H2O लिख दीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का CO2 लिख दीजिए, ठीक है, ये आपका CO2 हो गया। और बचा आपका लवण। लवण कैसे बनेगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस बेकिंग सोडा से आप Na को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे Na हो जाएगा, ठीक है।
बाहर अगर ले लेंगे NaCO3 से Na को, इस पे 1 प्लस चार्ज होता है और इस एसिड में से माइनस वाला मूलक लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे H को छोड़ दीजिए तो माइनस वाला मूलक SO4 है, इस पे 2 माइनस चार्ज होते हैं दोस्तों SO4 पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए SO4 पे 2 माइनस चार्ज होते हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस चार्ज है, यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, तो कटेंगे नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा यहाँ पे Na के पास, तो हो जाएगा Na2। ठीक है दोस्तों, Na2 हो गया, शायद आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2 का गुणा हो जाएगा तो Na2 हो जाएगा। ठीक है, Na2 हो जाएगा और 1 का गुणा SO4 में करेंगे तो SO4 ही रहेगा, तो लवण बन गया आपका Na2SO4, यहाँ पे Na, यहाँ पे SO4, तो Na2SO4, क्योंकि SO4 पे 2 माइनस होता है तो Na पे गुणा हो जाएगा तो Na2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Na2SO4, यही आपका लवण है, इसका नाम है सोडियम सल्फेट दोस्तों। और यहाँ पे अब सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ पे सोडियम 1 है, तो इसके आगे आप 2 लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 2 लगाएं दोस्तों, आपका जो है कार्बन अब जो है चेंज हो गया। अब देखिए सोडियम तो हमारा 2 सोडियम था, ये बैलेंस है यहाँ पे 2 सोडियम का। अब हाइड्रोजन चेक करिए कितना हाइड्रोजन हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, 2 का गुणा करेंगे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे 2, 4 हाइड्रोजन हो गए दोस्तों। और यहाँ पे मेरा केवल 2 हाइड्रोजन है, तो इसको 4 बनाने के लिए आगे मुझे 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का गुणा H2 होगा, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन चेक करिए दोस्तों, 2 3 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 यहाँ पे 10, और यहाँ पे चेक करिए 4 यहाँ पे है, 2 का गुणा इस ऑक्सीजन में 4 2 6, 4 2 6 हो गए, और हमको 10 लाना है, तो यहाँ पे आगे 2 का गुणा कर देंगे, 2 2 4 और 2 6 6 4 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, कार्बन यहाँ पे 2, 1 कार्बन है, 2 का गुणा हुआ है तो 2 कार्बन, और यहाँ पे भी 2 कार्बन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब लास्ट है आपका उपयोग। इसका उपयोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। उपयोग, ठीक है, आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं, खाने वाला सोडा का उपयोग। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है। पहला उपयोग इसका होता है दोस्तों बेकिंग पाउडर बनाने में। कहाँ होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है दोस्तों, पहला उपयोग आप लिख सकते हैं कहाँ? बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा उपयोग लिख सकते हैं आग बुझाने वाले यंत्रों में। ठीक है दोस्तों, आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, यंत्रों में। तीसरा उपयोग लिख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक तथा सोडा वाटर में। ठीक है, सोडा वाटर में। ठीक है, वाटर में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा लिख सकते हैं दोस्तों प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इतना उपयोग जो है लिखे हैं। ठीक है, और तो कोई मेरे समझ से नहीं बचा जो आपको नहीं बताया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आप उपयोग 4 याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने जो आपको बेकिंग सोडा के बारे में बताया, बेकिंग सोडा का जो है अणुसूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका भौतिक गुण क्या होता है, और बेकिंग सोडा को बनाया कैसे जाता है, इसका रासायनिक गुण क्या होता है दोस्तों, और हमने यहाँ पे उपयोग भी लिख दिया है। ठीक है, इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप सारे इसके जो है सारे गुण को इसके अच्छी तरह से याद ही करके परीक्षा में जाएंगे। तो अपने तैयारी को और आसान बनाइए मेरे साथ दोस्तों। तो एक बार फिर आपको कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ताकि
जो है मैं जैसे ही आपको जो है वीडियो कोई अपलोड करूंगा और नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो वीडियो बनाता रहूँगा। आप यदि पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।